हाय एवरीवन। आरआरबी पीओ 2024 का नोटिफिकेशन तो आ गया है, सब जगह हल्ला हो चुका है ना। सब जगह आपको नोटिफिकेशन पढ़ पढ़ के बता दिया गया है। मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप नोटिफिकेशन पढ़ के क्यों नहीं बताते हैं। तो मेरा रीजन है कि मेरे मामा जी जो है ना वो एचआर मैनेजर थे ओएनजीसी में। तो ही यूज्ड टू टेल मी कि हमने ना जब भी कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं तो बहुत ही बारीकी से सारी चीजें लिखते हैं। तो एज ए एस्पिरेंट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अच्छे से उसको पढ़ो। ठीक है। तो मुझे लगता है कि सेम एस्पिरेंट्स को पहले उसको पढ़ना चाहिए एंड देन कम्स दोज क्वेश्चन जिसमें उनको डाउट होता है, तो उसके लिए मेंटर्स की जरूरत है। ठीक है। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जब भी आपका कोई फॉर्म आता है तो मैं भी आपको पढ़ के बताया करूंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि पढ़ने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है तभी पढ़ पाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाते हैं। एनीवेज, व्हाट अबाउट टुडेज वीडियो। सर इस वीडियो में क्या है, तो जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिंपलेस्ट वे टू क्लियर आरआरबी पीओ 2024 एग्जाम। ये वीडियो उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका मार्क्स जो है मॉक में 40 से 45 के बीच में आपका अटक गया है, या फिर जिनका बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है। बिगिनर्स के लिए मैं अभी स्टार्टिंग में बात नहीं करूंगा, मैं एंड में बात करूंगा। बट फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट जिनका मॉक स्कोर जो 40 से 45 के रेंज में है या फिर बेसिक थोड़ा सा क्लियर है, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। जो जो 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आप देखोगे कि सिंपल वे में आपका आरआरबी पीओ क्लियर हो जाएगा। पहले एक चीज बता दूं, देखो एग्जाम बहुत सिंपल होता है आरआरबी पीओ का। ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं है, प्री का भी और मेंस का भी। जो डिफिकल्ट चीज है वो क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। ये डिफिकल्टी है। अगर आप इस हर्डल को अगर क्लियर कर लोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए वही 3 स्टेप का गाइड मैंने बनाया है। तो एज ए एस्पिरेंट मुझे लगता था जब मैं कोई एग्जाम के लिए पढ़ता था मैं किस तरह से जज करता था कि हाँ मुझे इस तरह से पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि मैं सबसे पहले ये देखता था कि जो टॉपिक्स आने वाले हैं ना उसमें वेटेज क्या है, प्रीवियस पैटर्न के बेसिस पे जो सबसे ज्यादा वेटेज है पहले मैं उनको क्लियर कर लूं कि इसमें तो मेरे नंबर आ ही रहे हैं, क्योंकि दोज आर द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ द पेपर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, 40-40 करके, क्वांट में 40 और रीजनिंग में 40। तो उसमें अगर हम देखें क्वांट की बात करें तो क्वांट में आप देखोगे कि मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है ना यहाँ पे अरिथमेटिक और डीआई से कवर्ड है। डीआई जो है आप देखोगे 10 से 15 नंबर का भी आता है। 10 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप शिफ्ट 4 में जाओगे या शिफ्ट 3 में जाओगे तो एट टाइम्स आपको 2 ही डीआई देखने को मिलते हैं, तो उसको कॉम्पेंसेट किया जाता है एक्स्ट्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके इस तरह से। लेकिन जनरली आपको 3 डीआई देखने को मिलेंगे, तो दैट इज 15 मार्क्स यहां से हो गए। और अरिथमेटिक वाला जो पार्ट है इसको आप प्री में भी और मेंस में भी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे अरिथमेटिक चैप्टर का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। सो 10 से 13 नंबर तक आया हुआ है, 13 मार्क्स तक आए हुए हैं कुछ कुछ शिफ्ट में। ठीक है। तो आप अगर इन दोनों को ही कंबाइन देखोगे ना तो 15, जैसे मान लो अगर 15 यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे 8 ही आता है तो 22 नंबर आपके यहीं पे हो रहे हैं। तो इफ योर क्वांट इज लाइक थोड़ा वीक, तो अगर आप ये दोनों पोर्शन को ही अच्छे से प्रिपेयर करते हो तब भी हो जाएगा। एंड उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है कि अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन इंप्रूव कर लेते हो तो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन 5 से 8 नंबर का आता है। देन यू हैव नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज आल्सो कमिंग ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूट हो गए जो एक्स्ट्रा मार्क आपको ला सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये कोर पार्ट है, डीआई और अरिथमेटिक को पढ़ना है, क्योंकि नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक जो है ना, आप अगर क्वाड्रेटिक का कुछ स्टेप्स होते हैं वो सीख लोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो जाएगा। नंबर सीरीज के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस अगर कहीं से भी कर लेते हो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के, तो नंबर सीरीज में भी 5 में से 3 तो कर लोगे। सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल है, जिसमें टाइम आपको लगेगा दैट इज डीआई, कि डीआई में हर तरह के डीआई आपको सॉल्व करने हैं। अरिथमेटिक में हर एक चैप्टर का नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द 2 टॉपिक्स जो बहुत अच्छे से आपको पहले प्रिपेयर करने चाहिए स्टार्टिंग के डेज में। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगस्त में अगर होगा तो अप्रॉक्स 2 मंथ्स है हमारे पास। तो 2 मंथ्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक के सारे चैप्टर एंड डीआई पे फोकस करेंगे। दूसरा हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी है, ये भी 40 मार्क्स का आता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो पजल्स है, क्योंकि एट टाइम्स 4 पजल आए हैं और मैक्सिमम शिफ्ट में 5 पजल देखने को मिलते हैं। जैसे शिफ्ट 4 में 4 पजल आ गए हैं, लेकिन उसकी जगह पे आपको 5वां पजल की जगह पे उन्होंने कुछ और दे दिया। जैसे मान लो कि कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर की दे दी, या ब्लड रिलेशन का 4 क्वेश्चन दे दिया, इस तरह से। लेकिन तभी भी 5 पजल या 4 पजल आपको देखने को मिलेंगे, तो दैट इज 20 मार्क्स। अगर आप पजल में स्ट्रांग है तो वहीं से आप ला सकते हो, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। कुछ इसमें पजल्स की अगर बात करें कि जो ज्यादा आपको आजकल देखने को मिल रहा है, नॉट ओनली इन आरआरबी एग्जाम बट आईबीपीएस एसबीआई, वो आपके फ्लैट एंड फ्लोर वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेशन बेस्ड है ना, जैसे आपको सीईओ दे देता है ना, सीएफओ, ये सब। देन अनसर्टेनिटी सिटिंग वाला, कि एक लीनियर रूम में कुछ स्टूडेंट है, टोटल नहीं दिया हुआ है, ये सर्कुलर में आपको दे दिया। या क्लासिफिकेशन टाइप, कि एक कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में
कुछ कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं, जैसे फाइनेंस में ए, बी और डी काम कर रहा है, इस तरह से। तो ये टाइप जो है आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और भी टाइप है, उनको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो जैसे बॉक्स हो गया, फ्लोर हो गया, पैरेलल वाले हो गए, वो आते हैं। लेकिन इन सब पे आजकल एग्जामिनर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप पजल प्रैक्टिस करें तो ये टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी दें, ठीक है। तो पजल की बात हो गई। और मिसलेनियस में जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, है ना, ये सारे जो टाइप्स हैं वो मिसलेनियस में आते हैं, 15 नंबर के आते हैं। तो अगर मान लीजिए ये 20 का आया तो ये 20 का आ जाएगा, ऐसा। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग डेज की अगर बात करें, अभी से अगर देखें, तो आपको पजल पहले थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मिसलेनियस अगर आप लास्ट के 20 दिन में भी करने बैठोगे ना, तो आप आराम से पूरा अच्छे से सीख सकते हो, उतना हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर है तब भी आप लास्ट के 20 दिन में बहुत अच्छे से 15 नंबर वाला या 20 नंबर वाला जो मिसलेनियस आता है वो सीख सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग है, बहुत सिंपल है, इनइक्वालिटी बहुत सिंपल है। तो इसीलिए ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, पजल्स प्रैक्टिस पे, प्रीलिम्स लेवल की, आरआरबी पीओ लेवल की। एसडीए और आईबीपीएस की मत करना, क्योंकि लेवल उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है, इसका बहुत सिंपल होता है। समझ गए? तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप कि हमारा पैटर्न किस तरह का है, किस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। इन क्वांट, डीआई एंड अरिथमेटिक पहला हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, एंड सेकंड में रीजनिंग में पजल्स होने चाहिए। अब ये कैसे मैं आपको बता पा रहा हूं, तो अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो दीज आर द पैटर्न, है ना, जो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में देखने को मिला है। आप देखोगे कि डीआई जो है ना, बहुत सिंपल डीआई नहीं आती, कई बार लेंथी डीआई भी आ जाती है। और हर एक में आपको देख रहे हो कि डबल पाई चार्ट, सिंगल पाई चार्ट नहीं है, डबल पाई चार्ट है, एक कैसलेट आपको देखने को मिलता है। एंड कुछ बच्चे थे जो मैंने सेशंस एक लिया था आपका प्रीलिम्स का, वहां पे मैंने क्वांटिटी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन दिया था। देखो हर एक शिफ्ट में आया हुआ है, आप देखोगे यहां पे भी क्वांटिटी कंपैरिजन है, यहां पे भी क्वांटिटी कंपैरिजन क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट आएंगे, ज्यादा लेंथी नहीं होंगे, बहुत शॉर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज अनदर टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इसमें 5 नंबर का आता है, नहीं हो पाए 3 भी अगर हो पाए तो दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। और अरिथमेटिक और अप्रोक्सीमेशन, देखो यहाँ पे 15 नंबर का है, यहाँ देख रहे हो 19 नंबर का है या 18 नंबर का है, तो वेटेज बहुत ज्यादा है। इसलिए अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन और अरिथमेटिक और डीआई, इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, मान लो कि रॉन्ग नंबर सीरीज मेरे से नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो इन लाइक क्वांट। और रीजनिंग की अगर बात करें सिमिलरली, तो आई हैव आल्सो रिटन फॉर रीजनिंग हियर, कि आप देख सकते हैं कई बार 4 पजल आए हैं, कई बार 5 आए हैं, और मेजोरिटी में लाइक 5 आए हैं, है ना। जैसे शिफ्ट 2 और 4 में देखोगे 5 पजल दिए हैं, शिफ्ट 1 और 3 में 4 दिए हैं। तो वो आपका चेंज हो सकता है, लेकिन कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने अलग अलग टॉपिक जैसे इनइक्वालिटी, सिलॉज, है ना, ये सब आपके दे दिए हैं। डायरेक्शन सेंस आपका 3 नंबर या 4 नंबर का हर बार आ रहा है, इनइक्वालिटी 3 या 4 नंबर का आता है, ठीक है। सिलॉज भी 3 नंबर के आते हैं। और सिलॉज में ना आप लोग जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, उस तरह के नहीं आते हैं, सिंपल ही रहता है, ठीक है। ओनली अ फ्यू वाला आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से करके जाते हो ना, डेफिनेशंस आपको पता है, तो सिलॉज में भी ज्यादा आपको उतना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा बच्चे ना पर्सनली इसके ऊपर पीछे पड़ जाते हैं कि सिलॉज जब तक अच्छे से नहीं सीखेंगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। उसमें जितना ज्यादा टाइम दे रहे हो, उससे अच्छा टाइम आप पजल्स में दे दो, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप कि हमें प्रायोरिटी कहां पे आपकी रखनी है। सेकंड जो है, दूसरा है आपका मॉक एनालिसिस। आपको मॉक देना पड़ेगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल इंप्रूव, है ना। अभी जैसे आपका 40 से 45 आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 30 ही आ रहा है, तो वो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इंप्रूव होगी, अपने आप ही आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन टाइप में मुझे स्टक हो रहा है, या मैं स्टक कर रही हूँ, तो मैं इसको अवॉइड करके अगर दूसरा टाइप करता हूँ तो उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द मॉक एनालिसिस, तो मॉक सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा मॉक लेना चाहिए। देखो ऑलिव बोर्ड का ले सकते हो, प्रैक्टिस मॉक का ले सकते हो, ठीक है। मैं भी एक ऑफलाइन मॉक लाने वाला हूँ, जिसमें मतलब टाइमर का हमारे यहाँ पे अभी इंटरफेस नहीं बना है, तो वो टाइमर वाला आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं एक मॉक लॉन्च करने वाला हूं बहुत ही जल्दी, आरआरबी पीओ का अराउंड 15 to 20 मॉक्स हम लोग देने वाले हैं। और जिस तरह का लेवल होता है एग्जाम में, उस तरह का लेवल होगा। बस ये है कि टाइमर का थोड़ा इश्यू है, हम ट्राई कर रहे हैं, अगर होता है तो आप लोगों को जल्दी बता दिया जाएगा। तो ये हो गया कि कौन सा मॉक आपको लेना चाहिए। आप बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी जो है आप एक वीक में 4 से 5 रखिए। 2 दिन जो है आप सेक्शनल या फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, जो आपको टॉपिक लगते हैं कि हाँ सर मैं ये टॉपिक में ना थोड़ा वीक हूँ, जैसे मान लो कि डीआई में आपको डबल पाई चार्ट वाले में दिक्कत होती है या कैसलेट में प्रॉब्लम होती है, तो यू आइडेंटिफाई, एक वीक में 4-5 मॉक दिए, आप एरियाज को देख लो कि कहाँ पे मैं स्टक किया एनालिसिस के दौरान, एंड देन उन टॉपिक का सेक्शनल आप दे सकते हो। और यू कैन गो फॉर पीडीएफ्स भी अवेलेबल होते हैं ना, आप वहां से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टॉपिक पे जिसपे आपको स्पेसिफिकली इंप्रूव करना है वो आप
प्रैक्टिस कर सकते हो। और डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, है ना, कि जैसे आपको लग रहा है कि मैं सिलॉज मेरा वीक है, तो सिलॉज के बहुत सारे क्वेश्चन या पजल की प्रैक्टिस करनी है, तो वो आप 1 से 2 घंटे रख सकते हो, या 1.5, अगर आप वर्किंग है तो थोड़ा कम होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन आप देख लीजिएगा कितना आप टाइम दे सकते हैं। तो ये मॉक की बात हो गई, सेक्शनल की बात हो गई। सेक्शनल आप ऐसे मत करना कि आप सेक्शनल ही दे रहे हैं, सेक्शनल उन्हीं टॉपिक का देना जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। जैसे इनइक्वालिटी आता है आपका, उसका सेक्शनल देके आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, है ना, तो थोड़ा सा वहां पे सोचेंगे। एंड तीसरी चीज है, फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका देखो बेसिक क्लियर है, ठीक है, मॉक भी दे रहे हैं, और जो मैंने आपको बताया ये सारी भी चीजें पता है कि हाँ मुझे डीआई करना है, लेकिन तब भी क्या हो रहा है ना, मार्क जो है वो 40 से 45 तक ही आपके वेरी कर रहे हैं, उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है ना, चेंज करना पड़ेगा अप्रोच आपका। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से अलग तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि यू माइट हैव सीन बहुत सारे बच्चे हैं जो 18 तक ही क्वांट में पहुंचते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 28 या 30 तक पहुंच जाते हैं क्वांट में। तो वो जो उतना कर पा रहे हैं वो कुछ अलग तरीके से कर रहे होंगे ना, कुछ ऐसा नहीं है कि वो हर एक क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बट उनको करने का तरीका अलग है, इसलिए वो जल्दी कर पा रहे हैं, आप थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हो, है ना। कुछ कैलकुलेशन वाली ऐसी चीजें हैं जो मे बी आप अगर इंप्रूव कर लें तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो एक तो अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, और एक प्रॉपर प्लान का, जैसे मैंने आपको अभी प्लानिंग दे दिया, यहाँ पे ये बताया कि आपको फॉर एग्जाम्पल मॉक किस तरह से देना है, ठीक है, लेकिन मॉक्स के दौरान आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे लाइक सॉल्व करना चाहिए, या फिर हर वीक में कौन कौन से टॉपिक को पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये पहले नहीं पता होगा आपको कि हाँ मुझे पहले डीआई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग ये कर रहे होंगे कि डेली बेसिस पे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब कर रहे होंगे, लेकिन उनका वेटेज जो है थोड़ा कम है। आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो अरिथमेटिक और डीआई कंबाइन करके, तो उस पर अगर आप ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो एक प्रॉपर प्लान की जरूरत होती है, जिससे कि ये जो स्टैग्नेंट आपका स्कोर है ना वो इंप्रूव हो सके। और इसी के लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, मतलब जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, आई नेवर लॉन्च्ड एनी प्रीलिम्स बैच स्पेसिफिकली। कोई भी एग्जाम के लिए मैं प्रीलिम्स नहीं लेके आया हूँ, या तो मेरा कंबाइंड ही बैच होता है कि प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ एक साथ होगा, या बस मेंस बैच लॉन्च करता हूँ। बट मैंने देखा है कि अभी हाल ही में बच्चों का लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर कि बच्चों को ना प्रीलिम्स में भी प्रॉब्लम होती है, एंड व्हेन आई हैव टेकन सर्टेन क्लासेस ऑन यूट्यूब, तो आई हैव सीन कि बच्चों को वो अप्रोच अच्छा लगा। देन आई थॉट कि इस साल आप लोगों के लिए एक प्रीलिम्स का बैच रखेंगे, प्राइस ज्यादा नहीं रखा है मैंने, दिस इज जस्ट टू शो यू कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए प्रीलिम्स के पेपर को, ठीक है। हम बहुत सारे मॉक एनालिसिस भी करने वाले हैं, जो मैं मॉक आपको ऑफलाइन देने वाला हूं, उन सबका हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो उसको भी लाइव में बता दूंगा मैं। प्लस आपको बहुत सारे अरिथमेटिक की क्लासेस मिलेंगे, अरिथमेटिक मैराथन टाइप मिलेगा, स्पीड मैथ्स की क्लासेस होंगी, जिससे कि जो एरियाज आपके इंप्रूव हो सकते हैं उसको हम पूरा ऑप्टिमम वे तक इंप्रूव कर ले, ठीक है। जैसे मान लो आप अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, तो आपको कुछ लाइक मान लो कि आपको 10 क्वेश्चन करने में 12 मिनट लग जाता है, ठीक है, तो वो नहीं लगना चाहिए, वो 7 से 8, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का तो और भी आसान होता है ना। तो उतना टाइम कैसे डिक्रीज किया जाए, क्या क्या तरीके हैं जिस तरह से कैलकुलेशन में हम टाइम बचा सकते हैं, या डीआई करने के टाइम भी हम किस तरह से डीआई को अप्रोच करें। बहुत सारे अलग अलग अप्रोच होते हैं, कब टेबल बनाना चाहिए कब नहीं बनाना चाहिए, ये जज नहीं कर पाते। और जनरली क्या होता है कि यूट्यूब पे आपको जो टीचर्स प्रीलिम्स का पढ़ा रहे हैं वो क्या करते हैं कि देख काम बहुत ही आराम से आपको बताते हैं, एक लाइक 40 क्वेश्चन का सेट जो है वो 2 घंटे में बता रहे हैं, तो आपको तो वो बिगिनर को माइंड में लेके बता रहे हैं, टीचर्स की गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिगिनर भी देख रहे हैं, तो वो टेबल एकदम से अच्छे से बना रहे हैं, लेकिन एग्जाम अप्रोच नहीं है वो, एग्जाम में आप वैसा नहीं करोगे। अभी सिखाने के लिए तो ठीक है, वो आप सीख रहे हो, लेकिन एग्जाम अप्रोच बहुत ही डिफरेंट होता है, एग्जाम में आपको बहुत अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हम लोग इस बैच में करने वाले हैं। तो वो बैच जो है हमारा वो है फिनिक्स प्रीलिम्स प्रो, जहां पे हम स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे आरआरबी पीओ का, ठीक है। टोटल लाइक अगस्त तक आपकी क्लासेस चलेंगे, ठीक है, बीच में मैं आपको मॉक भी दूंगा। एक शेड्यूल एक मैंने बनाया हुआ है, एक वीक का शेड्यूल जो है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैंने पोस्ट किया है, आप लोग उसको जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको बाय कर सकते हैं। अभी इसका प्राइस आपको 600 दिखेगा, बट यू कैन यूज दिस कोड RRBPO, तो इससे आपका प्राइस जो है बहुत कम हो जाएगा। एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर कोई भी प्रीलिम्स या मेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तब आप एक स्पेशल कोड यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं चेक करने वाला हूं। आप एक स्पेशल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RRB Pro। देखो ये RRB PO है और ये RRB Pro है, तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चेक करूंगा तभी आपको वो उतने प्राइस में मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। आप परचेज कर लेना, उसके बाद मेरा मेल आएगा आपको, हम वेरीफाई कर लेंगे, एंड देन यू कैन कैरी ऑन विद द कोर्स।
ठीक है। तो ये कोर्स आपका 10 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, और क्योंकि आपको भी मैं कुछ सिखाऊंगा तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो आपको टाइम चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग 10 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चेकआउट कर सकते हैं, और सारी डिटेल्स जो है इस क्लासेस कब होंगी, कहाँ होंगी, सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। @InfiPrep करके सर्च करेंगे, जस्ट इनफाइनाइटेसिमल सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे हमने एक डिस्कशन ग्रुप भी दे दिया है फॉर डाउट्स, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि अगर कोर्स में या फिर इन जनरल भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो आप वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, और जो 3 स्टेप मैंने गाइडेंस आपको दिया वो भी समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू नोटिफिकेशन या फिर प्रिपरेशन या कोर्स से रिलेटेड जो भी मैंने यहाँ पे बताया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स को आंसर कर सकूं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।